और ये बड़ी खबर है, कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। हरियाणा से अजय माकन होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ ही राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला का नाम ये सामने आया है, उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। मुकुल वासनिक भी राजस्थान से उम्मीदवार होंगे। और साथ ही आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और राजीव रंजन का नाम ये सामने आया है छत्तीसगढ़ से। तो कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ये ऐलान कर दिया है। जो पूरी लिस्ट है वो सार्वजनिक कर दी है। हरियाणा से अजय माकन का नाम सामने आया, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और इसी के साथ ही अगर बात हम राजस्थान की करें तो यहाँ से रणदीप सुरजेवाला पर विश्वास पार्टी ने किया है, उनको मैदान में उतारा है। मुकुल वासनिक का नाम भी सामने आया है। वासनिक जो है वो राजस्थान से उम्मीदवार होंगे। और छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और राजीव रंजन का नाम सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्पर्श इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने। स्पर्श, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा था, ये लिस्ट भी अब डिक्लेयर हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की राज्यसभा के संदर्भ में लिस्ट जारी हो गई है। हरियाणा से अजय माकन का नाम जो है राज्यसभा के लिए जो है निकलता हुआ सामने है। अजय हरियाणा से कांग्रेस को एक सीट जो है राज्यसभा में मिलने वाली है। शाम को हमने जानकारी दी थी कि कुमारी शैलजा का नाम जो है कटता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अजय माकन हरियाणा से जो है राज्यसभा के जो उम्मीदवार है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और अजय माकन जो है इस वक्त राजस्थान के प्रभारी हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को जगह मिली है। कर्नाटक से जयराम रमेश, मध्य प्रदेश से विवेक तनखा, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी, राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, महासचिव है कर्नाटक के, और एआईसीसी में मीडिया विभाग के प्रभारी भी हैं। इसके अलावा मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को जो है जगह मिली है। और तमिलनाडु से पीजे तम्बरम। तो इसको सीरियस तौर पर देखें कि केंद्रीय आलाकमान की इस लिस्ट में कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आई है। और तमाम जो नेता लिस्ट में देखने को मिलते हुए नजर आए वो केंद्रीय आलाकमान के संपर्क के जो नेता है, यानी केंद्र की राजनीति करने वाले नेताओं को जो है लिस्ट कहीं ना कहीं जो है जगह देती हुई नजर आई है। बिल्कुल, उस पर जिससे ये समझ में आता है कि जो केंद्रीय राजनेता है उन पर विश्वास पार्टी ने जताया है। और जिस तरह से अभी कांग्रेस की हम बात करें, अब तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले थे और जैसी बीजेपी की लिस्ट सामने आती है, यानी कि कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। अब उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट ये डिक्लेयर कर दी है। देखिए, बिल्कुल वेट एंड वॉच की रणनीति नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पर ये देख रही थी कि किस तरीके से जो है बीजेपी भी जो है अपनी जो उम्मीदवार है वो जो है उतारती हुई नजर आती है। क्योंकि अब 31 तारीख आखिरी दिन है, तो आज जो है ये नामों की घोषणा कांग्रेस के जो केंद्रीय आलाकमान है उनकी तरफ से जो है की गई है। एक सीट हरियाणा में बीजेपी के खाते में जानी थी और एक सीट जो है हरियाणा में कांग्रेस के खाते में आनी थी, संख्या बल के हिसाब से 31 चूंकि वोट चाहिए होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो अब कांग्रेस ने 10 जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके लिए उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर कर दिया। हरियाणा में निश्चित तौर पर सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि लोकल जो हरियाणा के नेता हैं उनको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिलता हुआ नजर आएगा, जिस हिसाब से बीजेपी ने जो है जो कृष्ण लाल पवार है उनको जो है टिकट दी थी। लेकिन यहाँ पर जो अजय माकन है केंद्र की राजनीति करते हैं, उनका नाम निकलकर सामने आया है। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा का आप जिक्र कर रहे थे, उनके नाम पर भी सस्पेंस था, लेकिन वो चीजें भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। देखिए, बिल्कुल शाम को जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने निश्चित तौर पर कहा था कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी इसका दरहावे है कि कुमारी शैलजा का जो नाम है वो आज जो है कटता हुआ नजर आ रहा है। और ये लिस्ट वो पुख्ता करती हुई जो है कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि इस लिस्ट में ऐसा एक भी नेता नहीं है, सिर्फ विवेक तनखा को छोड़ दे जो कि मध्य प्रदेश से ही संदर्भ रखते हैं। उसके अलावा तमाम नेताओं को, ऐसे नेताओं को जगह दी गई है जो कि अलग अलग राज्यों के या तो महासचिव हैं या प्रभारी है या फिर केंद्रीय स्तर पर अपनी राजनीति जो है कांग्रेस के लिए करते हुए नजर आते हैं। राज्यसभा चूंकि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी जो सभा है वो कही जाती है, तो ऐसे में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने अपनी जो दिग्गज नेताओं की लिस्ट का नाम है वो जो है यहाँ पर जो है जारी की। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि हरियाणा के जो नेता उम्मीद लगाए हुए थे कांग्रेस के, खास कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, वो आप किस तरीके से जो है रिएक्ट इसको लेकर करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हाईकमान ने सिर्फ जो उनके कांटेक्ट में जो बड़े नेता थे, जो केंद्र के नेता थे, उन पर ही विश्वास जताया है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हरियाणा में भी अब ये देखना होगा क्योंकि नाम किसी का सामने नहीं आया है, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, अब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वजह इसके पीछे यही क्या मानी जा रही है कि जो गुटबाजी थी उसी वजह से ये नाम डिक्लेयर नहीं हो पाए इन लोगों के?
देखिए इससे हम गुटबाजी इसको अगर सीधे तौर पर कहें तो ये वजह जो है नहीं कही जा सकती, क्योंकि सिर्फ एक विवेक तनखा को छोड़ देते हैं मध्य प्रदेश पे तो कांग्रेस जो है किस तरीके से सामंजस्य बैठा सकती थी। छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस के पास 2 सीटें जो है, छत्तीसगढ़ में भी हम देखें कि कांग्रेस में जो केंद्र के नेता है राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, उनको जो है जगह जो है उस लिस्ट में जो है देते हुए जो है वो नजर आए हैं। ऐसे में ये सीधे तौर पर कहें कि कांग्रेस ये चाहती थी कि राज्यसभा में उनका जो प्रमुख नेता है वो कांग्रेस की आवाज उठाते हुए नजर आए, बीजेपी का मुकाबला करते हुए नजर आए। क्योंकि इस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो गुलाम नबी आजाद का भी नाम निकलकर सामने नहीं आया है। गुलाम नबी आजाद हाल ही में जो है राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है और एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि जो नेता मुखरता से जो है कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाता हुआ नजर आएगा उसके खिलाफ एक्शन भी कांग्रेस लेती रहेगी। हालांकि जिस तरीके से लोकल नेताओं को नजरअंदाज किया गया है, छत्तीसगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहां पर अब रिएक्शन किस तरीके से उन नेताओं के निकलकर सामने आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि हरियाणा की आवाज कौन उठाएगा, छत्तीसगढ़ की आवाज कौन उठाएगा, ये कहीं ना कहीं एक सवाल निशान जो है वो खड़े होते हुए इस लिस्ट में नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जो पार्टी है उसने जो डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, क्योंकि बैलेंस करके चीजों को चलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो हालात इस वक्त कांग्रेस में बने हैं वो किसी से नहीं छिपे हैं। देखिए पार्टी ने बिल्कुल ये बैलेंस करके डिसीजन लिया है, क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा राज्यों में सरकार है नहीं। कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, जिस जिस संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस को ये राज्यसभा की सीटें मिल रही हैं, उसमें कांग्रेस अपने नेताओं को किस तरीके से सेट कर सकती थी ये कांग्रेस ने जरूर देखा है। एक सिर्फ छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ देते हैं और राजस्थान को छोड़ देते हैं तो कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस को जो है जो सीटें हैं वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, जिसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें थी और दोनों पर जो है केंद्रीय नेताओं को जो है जगह दी है। इसी तरीके से राजस्थान में भी जो है दोनों जगह दी गई है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से अपने नेताओं को एडजस्ट करे ताकि कांग्रेस के अंदर खाने बगावत ना हो, कांग्रेस जो है बीजेपी से सीधे पर मुकाबला करे। ठीक है, चलिए स्पष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।